आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, मालवा मेवाड़ के अफीम किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब किसान स्वयं से अपने डोडे तोड़ सकेंगे। इसके लिए किसानों को किसी भी अधिकारी के खेत में पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये बात स्वयं क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने अफीम काश्तकार भाइयों के लिए एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा है कि लंबे परिश्रम के बाद अब अफीम की फसल पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। जिन किसानों से अफीम निकाल ली है उनके अफीम के तोल की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। साथ ही सांसद ने सीपीएस पद्धति से खेती करने वाले किसानों की बड़ी समस्या को भी दूर किया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक निरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी। किसानों को डोडो को 6 इंच का मेजरमेंट करके लाना होगा। साथ ही सांसद ने बताया कि जिन किसानों की फसल सूख गई है वे किसी का इंतजार न करें और स्वयं से ही फसल को निकाल ले। इसके बाद फसल को घर पर ही सुरक्षित रखें। जब विभाग आपसे फसल को लाने को कहे तब लेकर पहुंचे, क्योंकि निरीक्षण टीम जिन खेतों में पहुंची है अब वहां दोबारा नहीं जाएगी। और क्या कुछ उन्होंने इस वीडियो में कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सभी अफीम उत्पादक कृषक भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। और हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि लंबे परिश्रम के बाद अब अफीम का हमारा फसल पूर्ण रूप से तैयार है और जो कृषक अफीम निकाल चुके हैं उनकी तौल की प्रक्रियाएं भी प्रारंभ होनी है। और जिन किसानों के पास सीपीएस पद्धति के लाइसेंस हैं उनके मन में एक प्रश्न था। हालांकि सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाला था कि 31 तारीख तक निरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी। निरीक्षण की प्रक्रिया के पश्चात किसान भाइयों को जो डोडा 6 इंच जिसका मेजरमेंट करके लाना है उसके लिए भी निर्देश लिखित विज्ञप्ति में नारकोटिक्स विभाग ने निकाले हैं। मेरा आप सब किसान भाइयों से आग्रह है कि किसी भी किस्म की गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें। एक बड़ा स्पष्ट है कि जिन किसानों के नाम चयन के लिए निकाले गए थे, जिन गांवों में उन किसानों के चयन हो गए हैं तो शेष किसान अपनी फसल अगर सूख गई है तो वो निकाल सकते हैं। सभी किसानों के चयन नहीं होना है। न तो मुखिया के न किसी अधिकारी के बहकावे में आप आए। अगर गांव में 5 किसानों का चयन करना था कि उन्होंने चीरा तो नहीं लगा लिया, उन्होंने अफीम तो नहीं निकाल लिया और ये चयनित किसानों का निरीक्षण हुआ है। बाकी सब किसान अब स्वतंत्र हैं। वो स्वतंत्रता पूर्वक, जैसा पिछले वर्ष आपने सूखे हुए डोडे निकाले थे, आपको पूर्ण प्रामाणिकता से निकले हुए समस्त डोडे भारत सरकार के नारकोटिक्स अमले को जमा करवाना है। उसके लिए वो तारीख निश्चित करेंगे। और आप अगर आपकी फसलें सूख गई है तो आपको किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप और उन फसलों को अपने घर ले जाकर सुरक्षित रखें। जिस समय विभाग आपसे कहेगा आप वहां जाकर जमा कराएंगे। जिन गांवों में अभी निरीक्षण शेष है वो गांव कृपया निरीक्षण की तारीख का इंतजार करें। जिन गांवों में एक बार निरीक्षण टीम आ गई है अब वो दूसरी बार नहीं आएगी। अगर गांव में 5 ही किसानों के निरीक्षण होने थे तो वो पूर्ण हो गए हैं। शेष किसान अपनी सूखे हुए और सीपीएस पद्धति के डोडे अपने घर ले जा सकते हैं। बाकी सरकार जब मांगेगी तब आप उन्हें तोलकर देना है। धन्यवाद। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपने जान। लगातार इसी जानकारी के लिए बने रही है वॉइस ऑफ एमपी के साथ। बीरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बापजी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बापजी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटरप्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स,
स्टील सी मजबूती